ओम शांति। कल हम बाबा की अव्यक्त मुरली सुन रहे थे, उसी को आगे से सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष हमको कहा था कि एक तो अपने आप को मणि देखने का अभ्यास करना है। देह रूपी शरीर में मणि चमक रही है, और दूसरा अपने आप को अवतरित समझना, मैं आत्मा अवतरित हूं। तो बाबा बता रहे थे कि इस शरीर में अवतरित होकर के कार्य करना है। कोई भी कार्य करो तो ऐसे लगे कि इस देह में हम अवतरित हुई आत्माएं हैं। तो आगे बाबा बता रही हैं कि एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे और जैसे चलाएंगे। क्या स्लोगन याद रखना? जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे और बोलेंगे और देखेंगे। ना आर्मी एयरफोर्स वाले याद आते हैं ऐसे समय पर। ये भी कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे होता है। आज हमारे भारत देश की इतनी आर्मी सेना है, एयरफोर्स की सेना है, नेवी की इतनी बड़ी सेना है ना। और नहीं तो कल देख लेना 26 जनवरी की परेड देखना। उनका कमांडर कहेगा दाएं, एक की गर्दन भी बाएं नहीं हो सकती। वो कहेगा सीधे, एक भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। एक कमांडर आगे होता है, सिर्फ एक। क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, तूने दाएं क्यों कहा तो तूने बाएं क्यों कहा। तो जब मनुष्य आत्मा मनुष्य के ऑर्डर के प्रमाण चल सकती है, तो परमात्मा की सेना परमात्मा के कहने के अनुसार नहीं चल सकती है क्या? इसलिए बाबा ने शुरू में ही अपनी इस सेना को नाम रखा था शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा पक्का करा रहे हैं, एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वो सोचेंगे। कितनी बड़ी बात है। सोचना भी अपनी मर्जी से नहीं है ना। आगे हमने मुरली सुनी तो बाबा ने कहा धन बाबा की सेवा में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तन बाबा की सेवा में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन बाबा की श्रीमत के अनुसार चले। ये है ना पुरुषार्थ, ये है ना तपस्या। तो बाबा कह रहे हैं स्लोगन सदा याद रखना, जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वो सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना भी नहीं।
से और कुछ देखना नहीं, जो कहेंगे वही सोचना है। मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो ये सोच रही थी, आगे सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। जो कहेंगे वो सोचेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना भी नहीं है। आंखें भी दे दी है ना, पूरे परवाने हो ना, परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती हैं? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा दे देते हैं। फिर तो अपने को धोखा तो मत दो ना। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है ये। अच्छा, रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, ये मन को ड्रिल करानी है ना। ये जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में और 1 सेकंड में फिर आवाज से परे। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प आवे और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की अभी बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही नहीं सके हम। 1 सेकंड में कार्य के प्रति शारीरिक भान में आए और 1 सेकंड में ही अशरीरी हो गए, डिटैच ऑफ द बॉडी। देह भी याद ना आए और फिर देहधारी भी याद ना आए, ऐसी स्थिति। जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी ना, वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। सुन रही क्या? बड़ा अभ्यास चाहिए बाबा, बहुत अभ्यास चाहिए। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे ये अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करनी है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है, तो उस समय ये प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वो न्यारी अवस्था में होकर करेंगे।
अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं हो सकेंगे। इसलिए अभी ये प्रैक्टिस करो। कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच में होंगे। उनकी तुलना में जो आजकल की परिस्थितियां वो तो कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं क्या, कितने भयानक समाचार सुनते नहीं है। रोज एक समाचार ऐसा सुनने में आता है। मिसला मान लो जैसे कैंसर की बीमारी का पेशेंट है, जीते जी जिंदा लाश की तरह ही जी रहा है ना। उसको भविष्य पता है कि मैंने कल चले जाना है संसार से, है ना। पता है उसको चले जाना है मैंने कल संसार से। जिसको कहते हैं आश्रय पर जी रहा है, कब तक उसकी श्वास चल रही है, जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है। ये कितनी भयानक परिस्थिति है कि कितनी और परिस्थिति भयानक क्या परिस्थिति होगी। क्यों कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे श्वासें मिले, श्वासें मिले, मुझे श्वासें मिले। लेकिन उसके लिए वो जो यत्न कर सकता है, जो प्रयत्न कर सकता है, उसका एनर्जी लेवल तो डाउन हो गया। वो चाहते हुए भी जो करना चाहता है वो कर ही नहीं पाएगा ना। न तन लगा पा रहा है, न मन लगा पा। अब वो तन से सेवा करना चाहे तो कर पा रहा है क्या? मन से सेवा करना चाहे तो मन योग में लगेगा क्या? दवाइयों का इतना असर कि जब बैठता है तभी नींद में सोया रहता है। धन की शक्ति इतनी है नहीं, तो चाहते हुए भी तन भी नहीं लगा पा रहा है, मन भी नहीं लगा पा रहा है, धन भी नहीं लगा पा रहा है, समय भी नहीं लगा पा रहा, तो जिंदा लाश की तरह से संसार में जी रहे। कितनी मनुष्य आत्माएं जो बीमारियों में फंसी पड़ी हैं, भयानक। इसको और बड़े भयानक परिस्थितियां क्या होंगी। अभी तो हम अट्ठे कट्ठे बैठे हैं, बिल्कुल जवान हैं, शरीर हमारा चल रहा है, फिर रहा है, तन की शक्ति भी है, मन की शक्ति भी है, धन की शक्ति भी है ना। समय भी है हमारे पास, फिर भी हम ना योग कर पा रहे हैं, ना तपस्या कर पा रहे हैं, ना हम तन लगा पा रहे हैं, ना मन लगा पा रहे हैं, ना धन लगा पा रहे हैं। जब ऐसी भयानक परिस्थिति होगी तब क्या करोगे तुम? नहीं, सोचने का विषय है ना। बाबा कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति हो प्रैक्टिस करो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच में होंगे हम। बंदा तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथों से चला गया, तुम देखते रह जाओगे। देख नहीं रहे समाज में, अभी तो वो हंस रहा था, अभी तो वो बोल रहा था, अभी तो वो खड़ा था, अभी क्या हो गया उसको? क्या कर लोगे? दुनिया की ऐसी कई चीजें जिन पर तुम्हारा बस खत्म हो चुका है, अचानक तुम्हारा देवाला निकल जाता है, क्या कर लोगे? एक्सीडेंट केस के रोज कहानियां सुनते हैं, पूरे घर की घर एक ही गाड़ी में आजकल समय ट्रेंड बन गया, उसी में माता, उसी में पिता, उसमें 2 बच्चे, पीछे वाला कोई है ही नहीं है। ओम नमो शिवाय जोड़ रहे थे परिवार के लिए, परिवार ही चला गया, साथी खत्म। ये भयानक परिस्थिति नहीं है, और क्या परिस्थिति भयानक होगी। तो वो बाबा कह रहे हैं
उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां वो तो कुछ भी नहीं। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली है ना, उन परिस्थितियों के बीच में पेपर होना है तुम्हारा। इसकी तैयारी पहले से करनी। इसलिए जब अपने को देखो कि मैं बहुत बिजी हूं ना, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमटेंसेस है तो अपनी तरफ खींचने वाले हैं ना, तो ऐसे समय पर अपने आप से अभ्यास करो शरीर से न्यारे होने का। तब मालूम पड़ेगा कि कहां तक हम ड्रिल कर सकते हैं। ये भी बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है ना, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं, अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ में स्नेही भी बनाना है। अपने आप को स्नेही भी बनाना है, अपने आप को स्नेही भी बनना है। बाबा से इतने प्यार में डूबे रहो, गीत है ना, तेरे प्यार में डूबा रहता है। जो स्नेही होता है वो स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है ना तो कहते हैं ये तो सुध बुद्धि भूल जाते। अगर तुमने बाबा से प्यार किया होगा तो बाबा तुम्हें समय पे दिखाई देगा ना। अगर मनुष्यों के प्यार में खोए रहेंगे तो मनुष्य कितना साथ दे देगा, क्यों, कितना दे देगा, है ना, चाहते हुए भी। आज ऐसी कारोबार है लोगों की, विदेश में बैठे, कहीं देश में बैठे हैं, चाह के भी नहीं अपनों को साथ दे सकते। है ना? तो बाबा कहते हैं जो स्नेही होता है वो स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं ये तो शुद्ध बुद्धि भूल जाते। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति है वो भी भूल जाते। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहा नहीं को। ऐसे जो रहने वाले होते हैं ना उनको कहा जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक। तो बाबा कहते चात्रक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। बाबा को बाबा 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 करते परंतु बाबा की गुण और शक्तियों को भी अंदर धारण करना है, चरित्रवान बनना है। चात्रक है इस रीति से यह गुरु की विशेषता है। लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे बन के रहना। ये चित्र भी चरित्र में दिखाई देवे। तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद 2 टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक है, फिर विजयमाला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। तो जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो ये दोनों गुण आएंगे तुम्हारे अंदर। कौन से दोनों गुण? चात्रक भी बनना है और चरित्रवान भी बनना है। ये दोनों गुण तब आएंगे कब?
कब? जब हरेक की विशेषता के विशेष गुण धारण करने, सीखने को, आगे धारण करने की, सीखने की, चलाने की खुद हम चातक होंगे, है ना? और ज्ञानी तू आत्मा, स्नेही तू आत्मा बनेंगे, बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे। चातक, चातक पंछी होता है ना, एक टक होके चंद्रमा को देखता रहता है, बस मैं तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, बस कोई इधर उधर उसकी बुद्धि जाएगी नहीं। काम से काम उसको, बस फालतू वाहियात बातों में, कईयों को कान देने की आदत होती, कई बात होगी ना, कान पर्दा लगा के, कान से दीवार से कान लगा के सुनेंगे क्या बोल रहे हैं। क्यों कचरा डाल रहे हो अपने कान में? जब मेरे काम की बात है ही नहीं, मैं क्यों कचरा डालूं अपने कान में? कई कान लगा के सुने, देखिए क्या कह रहे हैं। दो जने बात कर रहे, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, फिर भी राय देने पहुंच जाते। मैं तुम्हें फ्री में राय देता हूँ, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना। वो कभी स्वीकार करेगा ही नहीं, अच्छी लगे तो स्वीकार कर लेना, वो कहेगा तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तो वो बाबा बता रहे कि हमको बस क्या हो, हमारी एक ही धुन, किसी की ना सुन, चलते फिरते बिजी होते हुए भी बार बार डिटैच ऑफ द बॉडी, शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करना है। सुना? तो ये थी बाबा की बोली, बल्कि मैं तो कहती 1000 बार पढ़ू ना तो भी अंदर जाए ना तो भी गनीमत। इतनी गहरे बाबा की महावाक्य है, कितना अभ्यास करना पड़े। कई बार तो ऐसे बाबा की महावाक्य सुनते हैं तो लगता है बाबा सचमुच इतनी शक्ति क्या हमारे में जमा हो गई है? आप कह तो रहे हो हम जितना यथा योगी यथा शक्ति हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, परंतु बाबा अपनी नैनों में समा लेना, हमको अपनी बाहों में छिपा लेना, अपने आंचल में हमको अपनी गोद में बिठा लेना, लेकिन इस मायावी दुनिया की कोई भी छाया हम पर लगने मत देना बाबा। 63 जन्म तो हमने दुख भोगे, अब तो बाबा अपनी गोद में हमको छिपा लो बस। अब नहीं हमें, अब हमारे अंदर दुख सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तो बाबा आप बस अपने नैनों का नूर बना के हमें बस पलकों पे बिठा के संसार से ले जाओ बस। अब हमारे को ज्यादा होमवर्क मत दो, है ना? बस बाबा 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 करते हुए हमारी जीवन नैया पार हो जाए बस। एक बाबा और दूसरा ना करो क्या। ओम शांति।